हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अब शिखपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज हम जुड़ चुके हैं बेहद उमंग के साथ नए क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के बेहद ही जरूरी और एक सुंदर सा चैप्टर जिसका नाम मानव नेत्र है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मानव नेत्र यानी कि मानव नेत्र किसे कहते हैं? मानव नेत्र एक मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। ठीक है। मानव नेत्र क्या है? बहुत ही मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो आंखें हैं, जो मनुष्य की आंखें होती हैं, वो एक ज्ञानेंद्रिय होती है जिससे हम दुनिया भर की चीजों को देखने में के लिए प्रयोग में लाते हैं। मानव का जो नेत्र होता है, वह नेत्र गोलक में स्थित होता है। और नेत्र गोलक का जो व्यास वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक। मानव नेत्र जो होता है वो एक गोलक में होता है। वो गोलक एक संरचना होती है जिसके अंदर वो पाया जाता है। और उसका व्यास जो होता है वो 2.3 होता है। और इसके बाद हम देखेंगे मानव नेत्र के विभिन्न भाग और उनके कार्य। ठीक है। मानव के नेत्र में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और उनका कार्य क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं श्वेत मंडल। श्वेत मंडल या हम इसको कार्निया बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ हम देखेंगे यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का जो अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। और इसके बाद दूसरा जो है वो है लेंस। लेंस जो होता है इसमें देखेंगे यह जो लेंस है, मनुष्य की जो आंखें होती हैं इसमें लेंस किस प्रकार का होता है? इसमें यह एक उत्तल लेंस है। तो मानव नेत्र में जो हम देखते हैं लेंस वो कैसा होता है? वह एक उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। यह एक रिश्तेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी को सूक्ष्म समायोजन करता है। ठीक है। नेत्र क्या करता है कि जैसे हम देखते हैं कि कोई वस्तु जब पड़ती है तो उसको संकुचित करेगा या फिर उसको देखने के लिए सूक्ष्म समायोजन करता है। ठीक है। नेत्र का काम क्या होता है? चीजों को देख करके अधिक दूरी पर है या कम दूरी पर है, ये नेत्र के हिसाब से करता है। और नेत्र देख करके उसको समायोजित कर देता है और एक अच्छा सा मिरर हमको प्राप्त हो जाता है। एक वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमारे दिमाग में छपता है। उसके बाद एक और देखते हैं जिसको कहा जाता है परिकारिता। परिकारिता सॉरी परितारिका होता है। ठीक है। परितारिका में क्या होता है? कार्निया के पीछे का गहरा एक पेशी डायफ्राम होता है जो पुतली को आकार को नियंत्रित करता है। ठीक। डायफ्राम का मतलब क्या होता है? ये एक आकार प्रदान करेगा। उसके बाद हम देखते हैं पुतली। पुतली किसको कहते हैं? पुतली। और पुतली का काम क्या होता है? तो पुतली का जो काम होता है वो क्या करती है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनकी मात्राओं को नियंत्रित करती है। जैसे मान लीजिए बहुत तेज प्रकाश आता है तो पुतली सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में पुतली फैल जाती है, जिससे क्या होता है कि हमें देखने में बहुत ज़्यादा वो आसानी होती है। जैसा आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से आंखों पर लाइट पड़ती है और हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से अगर आप धूप में निकलेंगे तो
आँखें थोड़ी-सी तेज नहीं होती हैं और जब आँखों पर चकाचौंध होता है, तो आँखें थोड़ी-सी उड़ जाती हैं। लेकिन वहीं आप अगर अंधेरी वाली जगह पर जाते हैं, तो आँखों को एकदम शांत करके और आँखें बड़ी-बड़ी करके देखना पड़ता है। यही होता है कि पुतली में, तो पुतली क्या होती है कि जब हम बहुत ज़्यादा लाइट में होते हैं, तो पुतली उड़ जाती है और जब हम ज़्यादा डार्क में होते हैं, तो पुतली फैल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे रेटिना। रेटिना रेटिना क्या होता है? यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाशग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाशग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल जो दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों को संख्या को व्याख्या करती है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर हम इसको आसान भाषा में समझने की बात करें, तो रेटिना एक प्रकार से मान लीजिए पोस्ट ऑफिस हो गया। जिस प्रकार से आप अपने खतों को लिखते हैं और वो क्या करता है, संदेश को आपके गांव, आपके घर, आपके जानने वाले पहचानने वाले लोगों तक आपका संदेश पहुंचाता था। ठीक उसी प्रकार से जो रेटिना होता है, वह भी एक सूक्ष्म झिल्ली होती है और ये क्या काम करता है, मैसेंजर को पहुंचाने का काम करता है, चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है और विद्युत सिग्नल का प्रयोग करता है, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। और ये सिग्नल जो होते हैं, वो दीर्घ सिग्नल होते हैं। दीर्घ तंत्रिकाओं के द्वारा क्या करते हैं, वो मैसेज को वो मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और मस्तिष्क इन सिग्नलों को क्या करता है, पढ़ता है और उसके हिसाब से वो काम करता है और क्या करता है, मान लीजिए हमने किसी चीज़ को देखा, तो उसने सिग्नल दिया मस्तिष्क को और मस्तिष्क इमेज को जनरेट करेगा और जिससे क्या होगा कि चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई देंगी और आप उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर पाओगे और समझ पाओगे। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक मानव नेत्र जो होता है। देखिए आप मानव नेत्र कैसा बना हुआ है। मानव नेत्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आप नेत्र पाया जा रहा है, नेत्रोद है, श्वेत मंडल है, यहाँ पर पुतली है, परितारिका है, दृष्टपटल है और ये दृक् तंत्रिका है जो क्या करती हैं, यहाँ से मैसेंजर को जनरेट करके कहाँ पहुँचा रही है, हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाती है। ठीक है? कौन पहुँचाता है? दृक् तंत्रिका। ठीक, ये फिगर है, आप लोग देख करके इसका नामांकन भी कर सकते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। ये क्या है कि ये जो फिगर दिया गया है, आप अगर इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं, नृत्य के भाग कौन-कौन से हैं। तो इन भागों को देख कर भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी। ठीक है? अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या दिया गया है इसमें। इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं, क्या-क्या हैं। अब देखते हैं दूरबीन। दूरबीन क्या होता है? और मानव नेत्र में जो दूरबीन है, मानव नेत्र में जो दूरबीन है या फोर पॉइंट बोल सकते हैं। दूरबीन का मतलब होता है हम जब अपनी आंखों से देखते हैं, कितनी दूरी तक हम देख सकते हैं और उसका लास्ट स्कोर क्या होगा, वही हमारा क्या है, दूरबीन। जैसे मान लीजिए हम किसी गेंद को अपने ताकत ताकत कर देखते हैं और गेंद कहाँ पर जाकर गिरती है, तो क्या हुआ कि वो उसका एक लास्ट स्कोर हो गया कि हमारी गेंद हमने यहाँ से फेंकते हैं तो वहाँ तक जाकर गिरती है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें मानव नेत्र से, जो होता है दूरबीन जो होता है, वो कहाँ तक होता है, यानी कि एक मनुष्य अपनी आंखों से कितनी दूरी तक देख सकता है, वही उसका क्या होगा, दूरबीन होगा। ठीक है? तो जो दूरबीन होता है, वो यहाँ हम देखेंगे वह दूरतम बिंदु जिस पर एक कोई कोई नेत्र जो है, नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। सुस्पष्ट का मतलब कि चीज़ों को देख करके पहचान सके कि ये चीज़ें यही हैं, वो क्या है, वही नेत्र का जो होता है वो दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह जो होता है अनंत दूरी पर होता है। अनंत दूरी का मतलब क्या होता है कि हम उसको माप ना सकें कि यह क्या है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर धरती से देखते हैं, हमको चांद दिखाई देता है, तो ये क्या होगा,
चाँद की दूरी इतनी नज़दीक तो है नहीं, लेकिन देख ले रहे हैं। तो यही क्या हो गया कि इसकी न्यूनतम जो दूरी जो है वो कहाँ तक है, अनंत तक। और इसके बाद अगर हम बात करें निकटतम बिंदु की, तो निकटतम बिंदु क्या होता है, नियर पॉइंट। ठीक है, नियर पॉइंट क्या होता है, वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के, जैसे बिना किसी तनाव के या फिर बिना किसी दिक्कत के अत्यधिक स्पष्ट देखा जा सके, अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सके, उसे क्या कहेंगे हम, नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इतना नजदीक न कर लें कि चीज़ों को देखने में दिक्कत हो, या फिर इतना दूर ना हो जाए कि चीज़ें को देखने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़े। ठीक है, ऐसी न्यूनतम दूरी हम चीज़ों को स्पष्ट देख सकते हैं, क्लियर देख सकें, वही दूरी हमारी जो होती है वो निकट बिंदु कहलाती है, नियरेस्ट पॉइंट कहलाती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु जो होती है आँख से लगभग 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। ठीक है, कोई वस्तु जो होता है वो हम अपने आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख, तो यह हमारा सबसे निकट बिंदु जो होता है नियर पॉइंट कहलाता है। और यहाँ हम चीज़ों को एकदम बिल्कुल सुस्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब इस सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, जो 25 सेंटीमीटर होता है वही क्या होता है, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। अब हम बात करते हैं समंजन क्षमता। ठीक है, तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण हम अपनी फोकस दूरी को संयोजित कर लेते हैं, यही क्या कहलाती है, जिसे मान लीजिए संयोजित कर लेती है, यह समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, समंजन क्षमता नेत्र की वक्रता पश्चिमाभि पश्चिमाभि पेशियों पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, अगर सरल भाषा में इसकी बात की जाए कि समझने सकता, तो ये होता है कि मान लीजिए वस्तु की दूरी इतनी न्यूनतम या इतनी दूरी पर ना हो जिसको क्लियर दिखाने के लिए क्या होता है कि नेत्र हमारा जो होता है उससे जो फोकस दूरी होती है उसको संयोजित कर लेता है। ठीक है, फोकस दूरी यानी कि चीज़ें कहीं पर रखी गई हो उसको एकदम क्लियर करेगा, और इससे जो होता है दिमाग पर उसका प्रतिबिंब जो होता है वो स्पष्ट बनता है। यही जो होता है वो नेत्र का समंजन क्षमता कहलाता है। यहाँ देखेंगे हम क्या एक बनाया गया है, जैसे पश्चिमाभी पेशी जो होती है, यहाँ से जब काम शुरू होता है उसके बाद वो शिथिल होता है और लेंस पतला हो जाता है, उसके बाद फोकस क्या होती है, बढ़ जाती है। अब यहाँ देखेंगे पश्चिमाभी पेशियाँ जो होती है वो सिकुड़ती है, लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। ये दोनों चीज़ें जो बात कर रही है ये समंजसता की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि हम वस्तुओं को रख करके कभी लेंस अगर वस्तुएं बहुत छोटी हैं, वस्तुएं बहुत बड़ी हैं, तो लेंस क्या हो जाएगा, या लाइट रुकते हैं तो लेंस पतला हो जाता है। और चीज़ों को बारीकी से देखना होगा, तो मान लीजिए आपकी आंखों पर कोई चीज पड़ गया तो ये क्या हो जाएंगी आंखें, लाइट के बहुत ज़्यादा प्रभाव से क्या होती हैं, जो सिकुड़ती हैं और लेंस मोटा हो जाता है और कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें हैं जो आँखों को समायोजित करती है, यही क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब इस क्लास के बाद हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलते हैं तो बात करते हैं मानव नेत्र की जो दूर दृष्टि होती है, जो निकट दृष्टि दोष होती है, यानी कि दोषों के बारे में जानेंगे और उनके संशोधन के बारे में जानेंगे, दूर दृष्टि के होने वाले कारणों को जानेंगे और उनसे उनका जो निवारण है, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। और जाते जाते आप लोगों से एक क्वेश्चन है
जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि जो मनुष्य के नेत्र की जो सबसे दूरतम बिंदु है, दूर बिंदु है, वो कहाँ तक है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। धन्यवाद।